हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे जो है फिर मैं आ गई थी वज़ू बना के, फिर नमाज़ पढ़ा है और उसके बाद फिर मैंने अपने पारे पढ़े हैं। तो फिर यहाँ पे जो है आज का व्लॉग फजर से स्टार्ट हो गया था। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद पारे पढ़ लिया था। फिर इसके बाद मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर अप्पी आ गई थी अपना, तो सुबह के जो भी काम रहते हैं तो वो अप्पी कर रही थी। तो यहाँ पे जो है अप्पी आ गई थी। टाइम देख सकते हैं आप, 8 बज रहे थे और अप्पी इस वक्त आई थी। और फिर अप्पी ने चाय बनाया है, पराठे वगैरह बनाया है। तो अप्पी ने सबका नाश्ता वगैरह रेडी किया है। और फिर भैया तब तक जो है रेडी होके आ गए थे। तो यहाँ पे अप्पी जो है ऑमलेट वगैरह बना रही हैं, टिफ़िन वगैरह भी पैक कर रही थी। तो अप्पी ने फटाफट से सुबह के जल्दी जल्दी से काम यहाँ पे जो है किए हैं। उसके बाद सबका नाश्ता बना लिया था। तब तक जो है पापा अम्मा ऊपर धूप भी खा रहे थे। तो थोड़ी धूप तो अच्छी खासी आजकल आ रही है, तो अम्मा लोग ऊपर ही थे तो फिर बुला लेती हैं। फिर सब नाश्ता करते हैं। तो अगर मैं बनाती हूँ तो फिर लेट हो जाता है क्योंकि अम्मा पापा को फिर दे देती हैं। फिर अप्पी और मेरा ही बचता है, तो फिर हम दोनों फिर लेट करते हैं। ज़्यादा भी लेट नहीं, थोड़ा ही लेट करते हैं। तो अभी तो अप्पी आजकल नाश्ता बना ही देती हैं। तो फटाफट से बस उठते हैं और नाश्ता गर्मा गर्म चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे अप्पी ने जो है ऑमलेट वगैरह बना लिया था और इसे अच्छे से टिफ़िन में पैक किया है और फटाफट से भैया को दे दिया था। भैया अपना नाश्ता करके जो है वो चले गए थे उनको जो है देने के लिए शेरू लोग को पराठे। तो वो उनका रोज़ का ही रहता है। तो यहाँ पे भैया जो है अपना नाश्ता कर चुके थे, तब तक अप्पी ने ये बना लिया था और यहाँ पे पराठे साइड में रखे हुए हैं तो वो देने जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग उठ के आ गए थे, मतलब मैं उठ के आ गई थी, बाकी सब तो उठे हुए थे। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो ही जाती हूँ, मुझे इतनी नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। ज़्यादा देर के लिए तो सो नहीं पाती हूँ, मतलब नींद तो इतनी आती नहीं है, बस ऐसे ही लेट जाती हूँ। फिर यहाँ पे नाश्ता किया है और उसके बाद जो है फिर एडिटिंग वगैरह किया है। तो फिर अप्पी जो है अपना जो है क्या कहते हैं सारा काम करके आ गई थी शेरू लोग के पास से टहल के। फिर अप्पी ने यहाँ पे ये काटा है पत्ता गोभी और अप्पी ने काट दिया था। मैंने अच्छे से वॉश करके आलू वगैरह कट करके यहाँ पे रख दिया था। तो ये है। और फिर अम्मा ने इसे बनाया था। तो अम्मा की कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मा ने बस आलू वगैरह फ्राई करके और उसमें सब कुछ मिक्स करके जो है वो चली गई थी। फिर अप्पी ने उसे अच्छे से भून दिया था। तो यहाँ पे बस इसे आलू को अच्छे से फ्राई करके निकाल ली हैं और उसके बाद जो है क्या कहते हैं पचफोरन वगैरह डाला है और उसके बाद बस इसे अच्छे से मिक्स किया है। तो ये सब्ज़ी एकदम क्विकली बन जाती है, बस इसे भूनना पड़ता है बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गए थे, अम्मा ने निकाल लिया था और उसी ऑयल में जो है ये अम्मा ने पचफोरन डाला है और उसके बाद थोड़े से ग्रीन चिली डाले हुए, मतलब ऐसे ही हाथ से तोड़ के। और ये जो सारे पत्ता गोभी थे ये अम्मा ने इसमें मिक्स किया है और जो मटर थे और आलू थे वो भी डाल दिया है साथ के साथ ही, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। और फिर उसके बाद इसमें जो है मसाले डाला है, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स करके अच्छे से ढक दिया है। और इसमें थोड़ा सा वाटर भी आ जाता है, ये वाटर तो रिलीज करते ही हैं। बस इसे अच्छे से जम के एकदम भूनिए, एकदम ज़बरदस्त। ये जब भुन जाएगा तो बस ये रेडी हो जाता है। तो अम्मा बस इतना ही करके जो है चली गई थी। तो अम्मा को कल फीवर भी था तो दवा खा के अम्मा जो है फिर सोने चली गई थी। तो वैसे भी मौसम इतना ख़राब चल रहा है तो फिर हो ही जाता है। और वैसे भी लास्ट वाली जो ठंडी होती है और आने वाली जो ठंडी होती है, ये दोनों में बचना बहुत ज़रूरी होता है, पर क्या ही करें। तो ये फ़ीवर जुकाम वगैरह तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे ढक दिया था और उसके बाद इसका जैसे ही जो है भुनने के लिए अप्पी ने यहाँ पे भून दिया, मतलब इसके में वाटर रिलीज हो गया था। इसे अच्छे से सुखा के फिर अप्पी ने इसे भूना है। तो एकदम ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और फिर अप्पी ने इसे अच्छे से उतार लिया था। तो ये देखिए हमारी यम्मी सी सब्ज़ी बन गई है। और फिर उसके बाद जो है हम छत पे चले गए थे। तो छत पे जो है धूप तो थी, फिर हल्की भी हो जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा अभी मौसम जो है बोल रहे थे कि 1-2 दिन जो है बादल रहेगा। तो यहाँ पे ये लोग जो है आराम से सो रहे थे। तो ये लोग जो है इतना टाइम इनको नींद बहुत आती है तो ये लोग अपना सोते हैं और यहाँ पे ये लोग बैठे थे। तो ये इधर बैठे थे और वो लोग गेट के पास बैठे थे, इसीलिए कि ताकि कुछ भी आए तो पहले मुझे मिले। सब आजकल बहुत ज़्यादा ही दिमागदार हैं। तो यहाँ पे ये लोग हेलो कर रहे हैं बब्बू डब्बू। देखिए बब्बू कितने जो है प्यार से देख रहे हैं, वाह
तो ये बहुत ही अच्छे से देख रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे चिंकी भी आराम से बैठी थी, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ी है ना, तो चिंकी को जो है बहुत ज़्यादा ही ठंडी मतलब पैरों में लग गई है। क्योंकि फिर वो जाके वहाँ पे बैठ जाती थी तो उनके पैर में अभी जो है थोड़ा सा दर्द वगैरह रहता है, तो अभी वो आराम से जो है फैल के बैठी हैं, तो धूप अच्छे से सेक रही थी। तो अप्पी फिर आ गई थी, अप्पी पानी भी साथ के साथ ले आई थी, तो इन लोग को पानी भी दे दिया था, तो इन पानी भी पी लिया था। और मैं यहाँ पे इनका जो है रखा हुआ था सानी, जो ये लोग खाएंगे अभी, तो ये मैंने उतार के रख दिया था। तो फिर अप्पी यहाँ पे ये जो है कपड़े वगैरह थोड़े से जो है वॉश की थी, वो फैला दी थी। और ये शेरू आ रहे हैं, पहले पानी पियेंगे फिर उसके बाद ये अपना खाएंगे। तो यहाँ पे इनका रख दिया था उतार के हमने। फिर यहाँ पे बैठे थे, अच्छा खासा टाइम बैठे थे, क्योंकि धूप तो लग भी रही थी और फिर बाद में जो है थोड़ा सा छाँव भी हो जा रहा था। तो फिर यहाँ पे जो है फिर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया था, बैठ गए थे। फिर जो और टाइम हो गया था, नीचे आ गए थे, फिर नमाज़ पढ़ा है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे हमारा लंच भी लग गया था, तो अप्पी लंच जो है यहाँ पे लगा रही थी और फिर पापा को भी बुला लिया था। फिर हमने अपना लंच किया है, तो ज़बरदस्त हमारी सब्जी थी और ये चावल थे, तो हमने फिर इसे खाया है। तो आप भी इसे ट्राई करिए। वैसे बहुत बार बन चुका है, लेकिन अब सर्दी जाने वाली है तो अम्मा बस जो जाने वाली सब्जी हैं वो भी फटाफट से बना रही हैं। फिर यहाँ शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मैं चाय ले आई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी बना दूँ, फिर मेरा मन नहीं किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय पी लेते हैं। तो मैं जो है सबके लिए चाय बना ली। वैसे कॉफ़ी सिर्फ मैं और अप्पी पीते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं किया फिर कॉफ़ी पीने का, फिर मैंने चाय पी ली। तो यहाँ पे चाय ले आई थी, फिर चाय पिया है। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा कि तो यहाँ पे मतलब सोचा नहीं था कि जो है अंडे की भुर्जी बनाएंगे, बट यहाँ पे जो है फिर बना लिया था। बहुत दिन भी हो गए थे, तो फिर अप्पी ने कहा कि चलो आज बना लो। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे अनियन वगैरह को भूना है, और यहाँ पे ये अनियन अच्छे से भुन गए थे, बस इतना ही भुना था। और उसके बाद मैंने इसमें जो है टमाटर को जो है मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में, और इसमें 1-2 कली मैंने लहसुन डाल दिया था। तो इसे अच्छे से जो है इसमें डाल दिया था, मिक्स किया है। और उसके साथ मैंने जो है इसमें धनिया पाउडर वगैरह डाला है, रेड चिली डाला है, और उसके बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स किया है। और बस उसके बाद जैसे ही इसमें ऑयल थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें अंडे डाल देंगे। नमक मैंने लास्ट में डाला है, क्योंकि नमक मैं पहले नहीं डाली थी, क्योंकि फिर थोड़ा सा अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नमक लास्ट में ही डालती हूँ जब अंडे वगैरह डाल लेती हूँ। तो एकदम ये अंडे की भुर्जी कम, अंडे का कीमा ज़्यादा लग रहा था, तो एकदम बहुत ही अच्छा मतलब बना था, और बहुत दिन भी हो गए थे। और फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली भी डाल दिया था, तो आप भी डाल सकते हैं ग्रीन चिली, अगर आप मतलब तीखा खाने में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाल दिया था। फिर फटाफट से मैंने इसमें जो है अंडे फोड़ के डाले हैं। तो मैंने 5 अंडे का ही जो है ये भुर्जी बनाया था। आप ज़्यादा का बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, तो मैंने तो 5 ही बनाया था, तो मेरे लिए तो बहुत है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे जो है एग को फोड़ के इसमें डाला है, और फिर अच्छे से इसको मिक्स किया है। और फिर इसके बाद इसे ज़बरदस्त तरीके से आप चलाइए। आपके जो है शोल्डर में थोड़ा सा दर्द हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करके फिर इसे अच्छे से भूनिए। और अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अंडे वगैरह में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लगता है। तो फिर ऐसे अच्छे से जो है फिर मैंने इसे भूना है, और उसके बाद अप्पी से मैंने नमक जो है इसमें बैलेंस करवाया है, क्योंकि मुझसे तो फिर या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं होता है, मोस्टली कम ही होता है, तो मैं नहीं डालती, मैंने अप्पी से डलवा लिया था। और फिर उसके बाद इसे अच्छे से जो है भूना है। तो ये एकदम मस्त जो है यहाँ पे हमारी भुर्जी रेडी हो रही थी, और अप्पी जो है यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना रही थी, और तब तक मैं इसे अच्छे से भून ही रही थी। तो इसे अच्छे से चलाते चलाते भूनिए, क्योंकि अगर ये नीचे लग गया तो फिर ये चिपक जाएगा, जल जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो फिर काहे को इतना टेंशन लेने का, सबसे पहले भूनते रहिए आप उसे अच्छे से, और ये हम 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे। ये एकदम मस्त जो है कीमा बन जाएगा, और एकदम क्या ज़बरदस्त ये बना था, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे ये जो है रेडी हो गया था, मतलब थोड़ा सा भुन गया था। फिर मैंने इसमें जो है हरा धनिया डाला है,
क्योंकि ये मेरे पास थे, अवेलेबल थे, तो मैंने इसमें डाल दिया कि अगर आपके पास ना हो तो फिर कोई बात नहीं है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास था तो मैंने इसे फटाफट से डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इसे अच्छे से डाल दिया था। और फिर इसके बाद ज़बरदस्त मैंने इसे अच्छे से चला के मतलब भूना है, और बस ये भुन गया था, ये रेडी है मतलब। और उसके बाद फिर मैंने उसे उतार लिया था। तो ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त हमारा अंडे की भुर्जी कहिए, कीमा कहिए, जो भी मन है वो कहिए, और इसे आराम से फिर आप खाइए। फिर डिनर लग गया था, फिर सबको बुला लिया था, फिर सबने डिनर किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।